बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, वो वीडियो मैंने बना के अपलोड भी कर दी है। तो अब ये उस वीडियो का अगला हिस्सा है कि जिसके अंदर अब मैं आपको ये बताऊंगा कि पास्ट पेपर्स में पिछले 10 सालों में कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए, किन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि ये भी लॉन्ग है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लें। लेकिन अब हमने ये देखना है कि एग्जामिनर की नज़र में कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको वो बार बार दे रहा है और जो पेपर में आ सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो लेक्चर में उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले 10 सालों में बारहा दफा रिपीट हुए और ये कुल मिला के 21 सवाल बनते हैं। तो अब आपने पूरी बुक के लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं करने, आपने कोशिश करनी है कि ये 21 सवाल आप लाजमी तौर पे तैयार करें ताकि आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस वाला फियर है, डर है, ये आपका खत्म हो जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है कि इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा आप देखेंगे पेपर के अंदर कि यही सवाल जो है वो जरूर आएंगे। ठीक है, तो अब हम बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा पेयरिंग स्कीम क्या है, किस पेयर को प्रिपेयर करना चाहिए। बच्चे ये भी हमसे सवाल करते हैं कि सर पेयर बताएं कौन सा करना चाहिए। तो ये देखो, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने बुक का एनालिसिस है। इस बुक के अंदर 11 चैप्टर्स हैं और 115 टोटल टॉपिक्स हैं। अब हमने ये देखना है कि 115 टॉपिक्स के अंदर हमने सिर्फ 21 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। ये है एनालिसिस, ये है काम की बात। अब ये देखो, सबसे पहले पेयरिंग स्कीम को आपने देखना है कि पेयरिंग स्कीम क्या है, क्योंकि इस साल पेयरिंग स्कीम चेंज हुई है। पिछले साल और थी, इस साल और थी। तो ये पेयरिंग स्कीम आपके सामने आप देख सकते हो। इस पेयरिंग स्कीम में आपको 5 सवाल दिए जाएंगे जिनमें से आपने 3 करने हैं। अब यहां पर ए और बी पार्ट होता है, ए में थ्योरी होती है, बी में न्यूमेरिकल। तो ये आपके सामने 5 सवाल है। पेयरिंग स्कीम ये है कि 2+4 का पेयर है, 3+5, 6+8, 7+9 और 10+11। इस पेयरिंग स्कीम में आपने गुमराह नहीं होना। इस साल ये पेयरिंग स्कीम है, ये अपने सामने नोट कर लो इसको, ये पेयरिंग स्कीम है। अब यहां पर 5 सवाल हैं और हमने 3 जो है वो तैयार करने हैं। अब आप ये मुझसे पूछेंगे कि सर कौन सा पेयर जो है वो सबसे अच्छा है, किस पेयर को हम प्रिपेयर कर सकते हैं और ज्यादा नंबर कहां से आएंगे। तो ये देखो, एक्सपर्ट ओपिनियन ये कहता है कि आप ये वाले पेयर्स जो है वो प्रिपेयर करो, 2+4, 3+5, 6+8। इनको प्रिपेयर करने की वजह यह है कि इनके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं है, आसान है कंपैरेटिवली, जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपने ये 6 चैप्टर तैयार करने हैं। दोबारा से सुन लो, 2+4, 3+5, 6+8। अब अगली बात यह है, एक बच्चा ये सोच रहा होगा कि इसका मतलब यह है कि शायद 2 में से सिर्फ लॉन्ग करना है। नहीं, आपने 2 में से भी लॉन्ग करने हैं, 4 में से भी लॉन्ग करने हैं, 3 में से भी करने हैं, 5 में से भी, 6 में से भी, 8 में से भी। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि फिजिक्स में यह चीज कंफर्म नहीं होती कि किस चैप्टर में से लॉन्ग आएगा। तो इस पेयर में किसी से भी लॉन्ग आ सकता है। ओके, अब इसके अलावा अब एक बच्चा कहता है सर मुझे बताएं कि मुझे एक पेयर अगर एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है तो एक्स्ट्रा में मैं कौन सा प्रिपेयर करूं। तो ये देखो, मैं फिर कहूंगा कि आप 7+9 को प्रिपेयर कर लो अगर आप करना चाहते हो तो। अदरवाइज जरूरत नहीं है, आप ये पहले 3 जो हैं यही आप प्रिपेयर कर लो, ये आप देख सकते हो। अगर आपने एक्स्ट्रा करना है तो आप ये वाला कर लो। ये जो पेयर है 10+11, ये आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, कतन छोड़ सकते हो। यहां से लॉन्ग क्वेश्चंस आप करो ही ना, जरूरत ही नहीं इसकी, क्योंकि चॉइस है तो हम चॉइस से फायदा जरूर उठाएंगे। तो ये देखिए जी, ये मैंने आपको बता दिया। अब इन चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब अपनी बुक खोल लो, कोई पेज पकड़ लो, निशान लगा लो इन सवालों को, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके कॉलेजेस के अंदर, एकेडमीज के अंदर टेस्ट हो रहे हैं, तो आप अभी भी बैठ के पढ़ना शुरू करो तो यकीन मानो आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो। जो फर्स्ट ईयर के नंबर होते हैं ना, ये डिसाइसिव होते हैं। इन्होंने बताना होता है कि आगे आपका मेडिकल में दाखिला होना या नहीं होना, आपका इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, यूईटी में एडमिशन चांसेस कितने हैं। तो मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया था जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि हाउ टू बी अ पोजीशन होल्डर। तो आप उस वीडियो को भी जाके देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर एफर्ट करके कोशिश करें
कि 460 प्लस नंबर ले लें। 460 प्लस नंबरों से आपका समझ लें 70% कैरियर सेव हो गया है। फिर आपने एफएससी पार्ट 2 में मेहनत करनी होती है और इंशाल्लाह बच्चा जो पार्ट 1 में अच्छे नंबर लेता है वो पार्ट 2 में उसको मेंटेन कर लेता है। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोविड से आए हो तो कोविड से निकलने के बाद अब आपने तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर देने हैं। इस दफा आर्ट्स के पेपर भी होने, साइंसेस के भी। तो इसलिए भाई एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, बगैर किसी ताखीर के और मोटिवेशन के हम आगे चलते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हमने जो है हम ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं तो लंबी लंबी तकरीरों की जरूरत नहीं है। तो ये ले जनाब, अब हमने कहा जी कि हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं। इन 6 चैप्टर्स के अंदर टोटल जो है वो 60 टॉपिक्स बनते हैं। इन 60 टॉपिक्स में से सिर्फ 21 सवाल जो मैं पहले शुरू में बता चुका हूं वो आ रहे हैं और हमने वो तैयार करने। वो 21 सवाल कौन कौन से हैं तो ये देखो भी। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, इसमें वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये 5 दफा आ चुका है, ये आप देख सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ये 4 दफा आ चुका है। इसमें स्केलर और वेक्टर दोनों हो सकते हैं, ज्यादातर स्केलर आता होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। टॉक 2 दफा आ चुका है, ये देखें ये 3 सवाल बन गए। चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रियल मोमेंटम 5 दफा, सबसे ज्यादा इसकी अहमियत है चैप्टर नंबर 3 में से। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये 4 दफा आ चुका है। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक लेगिन ये बेटा 1 दफा आ चुका है, ठीक है। 3 और 3 देखते हैं, ये 6 सवाल हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड ये 4 दफा आ चुका है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ये 5 दफा आ चुका है। इंटर कन्वर्जन ये 3 दफा आ चुका है। ये वो सवाल हैं जो ज्यादातर रिपीट हुए हैं। इनके अलावा भी अनएक्सपेक्टेड भी आ सकते हैं। वो अनएक्सपेक्टेड मैंने इससे पिछली वीडियो लेक्चर में बताए हुए हैं कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये सवाल ज्यादातर रिपीट हुए हैं, ये आप देख सकते हैं रेपिटेशन के कितनी दफा आए हुए हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स 3 दफा आ चुका है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 2 दफा आ चुका है। एंगुलर मोमेंटम 1 दफा आ चुका है। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स ये 2 दफा आ चुका है। इसके साथ साथ रियल एंड अपेरेंट वेट वो भी आप यहां पे मेंशन कर लें, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 की बात करूं फ्लूइड डायनामिक्स की, तो टर्मिनल वेलोसिटी 1 दफा आ चुका है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी 6 दफा। बर्नौलीज इक्वेशन 7 दफा, तो 7 दफा बर्नौलीज इक्वेशन आ चुका है। तो इस चैप्टर में से मेन यही टॉपिक है, इसको अच्छा प्रिपेयर कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 8 वेव्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 2 दफा। बीट्स अनएक्सपेक्टेड है 1 दफा आ चुका है। स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेस स्ट्रिंग ये 4 दफा आ चुका है। स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम ये 2 दफा आ चुका है। डॉपलर इफेक्ट ये 2 दफा आ चुका है। अब आप इन सबको ऐड करें जरा, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, तो कुल मिला के ये 21 सवाल बनते हैं। अगर आप एक एक और ऐड कर लें तो कम से कम ज्यादा कितने बन जाएंगे, 25 बन जाएंगे। तो अब 115 टॉपिक्स के अंदर हमने सिर्फ 25 टॉपिक प्रिपेयर करने। तो दिस इज आवर सक्सेस, दिस इज हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, कि हमने स्मार्टली वर्क करना है। और इंशाल्लाह आप देखोगे कि जो मैंने आपको बताए हैं इनके अंदर से काफी जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर, बहुत मुख्तसर था, जिसके अंदर मैंने आपको पास्ट पेपर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, ओके, क्योंकि लॉन्ग तो हमने कर लिए हैं, अब हम न्यूमेरिकल्स की जानिब बढ़ेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर करें सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं हम किसी की मदद कर सकें। आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप अपनी दुआ में याद रखिए, आप सब मेरी दुआ में शामिल हैं। अल्लाह पाक आपका बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।